नमस्कार, एबीपी न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है मेरी कोलीग, मेरी को होस्ट शिरीन। और आज बात हो रही है जंग, जीत और जश्न की। जंग हम सब ने लड़ी है पिछले 2 साल में कोरोना के खिलाफ। आपने, मैंने, हमारे परिवार ने, हमारे दोस्तों ने इस अंधेर काल को सहा है। लेकिन ऐसे समय में अगर किसी ने जीत की रोशनी हमें दिखाई तो वो है हमारे कोविड वॉरियर्स। ये युद्ध अभी भी जारी है और इस युद्ध में लगातार हमारे कोविड वॉरियर्स डटकर इसका सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने प्रीति। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर 2021 में ये ना होते तो शायद आज हम 2022 नहीं देख रहे होते, क्योंकि ये इतना मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में यही कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए थे जो दिन रात 24 घंटे हर वक्त हर पहर हमारे लिए जुटे रहे। अस्पतालों में अगर वहां पर दिखा और उससे पीड़ित लोग, बहुत सारे दर्द भरी हमने तस्वीरें भी देखी, हम उनका भी जिक्र आगे करेंगे, तो ये सबसे आगे खड़े थे। इसीलिए हेल्थ वर्कर्स और इन कोरोना वॉरियर्स को, इन डॉक्टर्स को आज सम्मानित करने के लिए एबीपी न्यूज ने इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका नाम हमने दिया है जंग, जीत और जश्न। प्रीति जी हाँ, जंग, जीत और जश्न के लिए सबसे पहले आप सबसे अनुरोध करूंगी कि तालियों के साथ इनका प्रोत्साहन कीजिए। ये हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे बीच खुद मौजूद हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ भी आए हैं और इनके सम्मान के लिए हमने एक छोटी सी क्लिप तैयार की है। सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। जब सांसें साथ छोड़ जाने लगी, धड़कनों ने रुकने का मन बनाया। शराओं ने रक्त को रोकना चाहा, धमनियों ने साथ देने से इनकार किया। तो वो तुम ही थे जिसने हाथ थाम जिंदगी को फिर से पुकार दिया। वो तुम ही थे जिसने महीनों अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा। मां का आशीर्वाद लिया और पत्नी से वियोग किया। हमारे लिए, हम सब के लिए अपना घर छोड़ा, कभी कार में तो कभी अस्पताल में ही घर जोड़ा। वो तुम ही थे, हाँ, वो तुम ही थे जो मौत के बवंडर में दिन रात खड़े रहे। फेफड़े हमारे डरे, तुम सफेद पोशाक में देवदूत बन डटे रहे। तुम्हारे नाम पर इमारतें नहीं, ना ही मूर्तियों को शाद किया, मगर धरती पर अगर खुदा है तो तुम्हारी कौम ने उसे आबाद किया। क्योंकि तुम ना होते तो ये धरती लाशों की लालाजार हो जाती, कोखें सूनी, मांगे उजड़ी, सीना छलनी, खबरें सरे अखबार हो जाती। मगर वो तुम ही थे जो हालातों से लड़े, मुश्किलातों से भिड़े, ऑक्सीजन की तंगहाली में जिंदा दिली के जज्बातों पर अड़े। और आखिर में जान अपनी कुर्बान कर हिंदुस्तान को जिंदाबाद कर गए। हिंदुस्तान जिंदाबाद कर। बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट तो आज बिल्कुल बनती है, क्योंकि प्रीति शायद इसीलिए कहा जाता है ना कि इस धरती का अगर कोई भगवान है तो वो हमारे ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए एबीपी न्यूज आप सभी को दिल से सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तालियों का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एग्जाम्पल है उस करेज का, उस ब्रेवरी का जो हमने देखी कोरोना काल के दौरान। मनोज मुंतशिर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। मनोज हमारे सहयोगी भी हैं, एबीपी न्यूज पर ही भारत का युग एक हमारा खास कार्यक्रम है, उसे होस्ट भी करते हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये गाना लिखने के पीछे प्रेरणा तो हमें पता है कहाँ से मिली, लेकिन जो जज्बात आपने शब्दों के जरिए जाहिर किए हैं वो वाकई, जैसे मैंने शिरीन को कहा, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। थैंक यू। लेकिन प्रेरणा का भी जिक्र होना चाहिए जी। जब हम, पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, जिनके लिए अगाध श्रद्धा से और प्रेम से भरा हुआ हूँ, मैं आज उन लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ये जो आपने प्रेरणा की बात की,
देखिए, ये जो इंदौर में एक घटना हुई थी कोविड के दौरान, मुझे आज भी याद है। एक दिन, और ये मैं ऑफिशियली मैंने कभी ये बात बताई नहीं, आज मैं सबको बता रहा हूँ, ये मंच अच्छा है बात करने के लिए, डॉक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक दिन मुझे अक्षय सर का फ़ोन आया, अक्षय कुमार जी का, और ये इंदौर की घटना हो चुकी थी। वो बहुत द्रवित थे। उन्होंने फ़ोन पे कहा, मनोज तुमने देखा इंदौर में क्या हो रहा है? मैं उन दिनों बेहद मसरूफ़ था कोविड के दौरान लिखने पढ़ने में, मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता अक्षय जी क्या हुआ। तो उन्होंने बोला इंदौर में डॉक्टर्स पे पत्थर फेंका गया। अब ये दिन देखना पड़ेगा हमें। क्या इनको पता नहीं है कि डॉक्टर्स कौन हैं? हमारे भगवान हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे सेवियर हैं। वो बहुत भावुक हो गए बोलते बोलते, और आखिर में उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि मैं तो पता नहीं क्या क्या बोले चला जा रहा हूँ, तुम बोलोगे तो शायद ठीक बोलोगे, क्या तुम मेरे लिए एक गीत लिख सकते हो जो डॉक्टर्स को डेडिकेटेड हो? और वहां से इस गीत का जन्म हुआ है। मुझे याद है मैंने उनसे बोला था कि मुझे 3-4 दिन का समय दीजिए आप, मैं कोशिश करता हूं कुछ लिख पाऊं, कुछ शायाने शान, कुछ ऐसा जो डॉक्टर्स जब सुने तो उनके दिल तक आवाज जाए। लेकिन आप यकीन मानिए 3-4 दिन का वक्त मांगा और 3-4 घंटे में यह गीत लिख के मैंने उनको भेज भी दिया। एक विश्वास करता हूं मैं इस चीज पे कि ये जो हमारी भारत भूमि है, ये तपस्याओं की धरती है। जब आप अपने स्कूल की, कोर्स की, सिलेबस की किताबें खोल के देखें आज भी, तो आपको बड़ी कहानियां मिलती हैं कि कैसे भगीरथ अपनी तपस्या के दम पर गंगा की धारा को स्वर्ग से धरती पर उतार लाई। आपको कहानियां मिलती हैं कि कैसे शबरी ने कई जन्म तपस्या की, तब जाके उनको राम की भक्ति प्राप्त हुई और राम ने उनके जूठे बेर खाए। आपको वो कहानियां भी मिलती हैं कि कैसे खुद भगवान श्री राम ने लंका जाके दुर्गा देवी की आराधना की, उनकी तपस्या की, ताकि दुर्गा उनका साथ दे तो वो रावण को मार पाए, वो धर्मयुद्ध जीत पाए। और ये सारी कहानियां लिखने वाले वाल्मीकि, ये भी हमें पता है कि वाल्मीकि ने इतनी घोर तपस्या की कि वो एक डाकू से ब्रह्मऋषि बन गए। लेकिन ये सब तपस्याएं 2019 के पहले की हैं। 2019 के बाद जब तपस्याओं का जिक्र होगा तो एक पन्ना आपके नाम का भी जुड़ेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इसमें बात कोई कही शक आपने। नहीं है। बिल्कुल, ये आप लोग थे जो एक पैर पे खड़े रहे, भूख, प्यास, नींद, इन सब को ठुकरा के एक पैर पे खड़े हो गए ताकि जिंदगी 2 पैरों पे चलती रहे। वाह, बहुत क्या बात है। शानदार। मैंने वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारे वीडियोस उस वक्त देखे और मेरा मन भर आता था कि कैसे 5 बरस की एक नन्ही सी गुड़िया जो कभी पापा से कहानी सुने बगैर सोई नहीं, उसके लिए पापा ही भूली हुई कहानी बन गए। आखिरी बार पापा का चेहरा कब देखा था याद नहीं आता। मैंने वो वीडियोस देखे हैं। और कहां से लाते हैं आप लोग ऐसी हिम्मत? अपने ही बच्चों के जन्मदिन पे घर के बाहर खड़े होकर तालियां बजाई और कैंडल बुझने से पहले आप वापस अपने अस्पताल लौटाए कि कहीं किसी की जिंदगी का दिया ना बुझ जाए। मनोज जी, आपको एक बार फिर से तकलीफ दूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन अब समय आ गया शिरीन कि हम अपने कोविड वॉरियर्स के सम्मान का सिलसिला शुरू करें। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। दोबारा बुलाऊंगी आपको। आऊंगा मैं। सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी सहयोगी रोमाना इसार खान को, जो हमारे साथ स्टेज पर आएंगी, और डॉक्टर्स को जो हम फेलिसिटेट करेंगे, सम्मानित करेंगे, हम दोनों के साथ यहाँ रहेंगी। और पहले आएंगे डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश कुमार गुप्ता, जो कि डायरेक्टर हैं जिम्स के, GIMS इंस्टीट्यूट के। आइए डॉक्टर गुप्ता। और हम सब जानते हैं शिरीन कि ये सिलसिला जो है लगातार चलता रहा, अभी भी चल रहा है लगातार, अभी भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं। लेकिन सम्मान करने के लिए प्लीज स्टेज पे आइए। डॉक्टर ब्रिगेडियर आ गए हैं, राकेश कुमार गुप्ता जी और रोमाना इसार खान हमारा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उन्हें प्रेजेंट करिए। जोरदार तालियों का सिलसिला प्लीज, थमने मत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ABP को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को यहाँ पे बुलाया और ऑनर किया, सो थैंक यू वेरी मच। एंड दिस ऑनर इज़ फॉर माय होल इंस्टीट्यूट, पूरा स्टाफ, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स, नर्सेज, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड। एंड जो सरकारी अस्पताल का एक इम्प्रेशन था, परसेप्शन, वो हमने कोशिश की कि उस परसेप्शन को चेंज करें। अगर आप देखेंगे तो पहले 6 महीने सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, बाद में जब और रिक्वायरमेंट आया तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल को हैंड होल्डिंग की। तो उस मुकाबले में एंड उसका रिजल्ट ये निकला कि गौतम बुद्ध नगर में मृत्यु दर न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सबसे कम था। सो आई थिंक थैंक यू सो मच डॉक्टर। और चलिए अब अगले कोरोना वॉरियर का भी जिक्र कर लेते हैं, और अगले कोरोना वॉरियर हमारे डॉक्टर संजय के राय।
डॉक्टर संजय के राय के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स में, और इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन इन एम्स। बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। डॉक्टर संजय जी, मैं ज़रूर चाहूंगी कि आप 2 शब्द यहाँ पर बोलें, क्योंकि हम बात कर रहे थे ना प्रीति की, ये कोरोना वॉरियर कैसे रहे कोविड काल में। तो मैं चाहूंगी कि आप ज़रा एक्सपीरियंस अपना ज़रूर यहाँ पर हमारे सभी इन खास मेहमानों के साथ शेयर करें। बहुत ही संक्षेप में कहूँगा जी। क्योंकि अगर मुझे याद है तो शायद 200 से ज़्यादा घंटे मैंने आप लोगों के लिए भी दिए हैं पिछले 2 साल के अंदर, क्योंकि मुझे लगता था कि कई बार सच बातें नहीं आती हैं और अगर हम लोग चुप रहेंगे तो फिर कौन बोलेगा। इसलिए मैं समय देता था। कई बार रात को भी मैं आप लोगों के साथ रहा। कुछ खट्टे अनुभव हैं, कुछ मीठे अनुभव हैं। मीठे अनुभव तो ये हैं कि हमें इस यज्ञ में आहुति देने का मौका मिला कि हम जो है इस जंग को लड़े, तो एक वॉरियर होने के कारण से वह जो है अच्छा अनुभव रहा। जो खट्टा अनुभव रहा, कई बार जो है ये लगा कि साइंस जो है हमारा जो है सप्रेस हो रहा है। कई बार कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उस पर हावी होना चाहता है, और ये फिर हम लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं तो फिर उसको जो है रोकें। कई बार जो है क्योंकि एक बार एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलें तो वह सच लगने लगता है। और इस बार हुआ जो सबसे कड़वा था, जो लोग आपदा में अवसर खोज रहे थे, चाहे वो ड्रग का हो, जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग की गई वह बहुत दुखद रहा, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई के समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 3-3 लाख की लोग बेचना शुरू कर दिए थे, वह दुखद रहा। वैक्सीन पे अननेसेसरली, ठीक है उनका जो बिजनेस में है उनका धंधा है, बट हम लोगों का काम है कि हम जो है लोगों को सही बताएं। कई बार जो है हम सही बताने में असमर्थ होते हैं, जानते हुए भी नहीं बताते हैं। मेरी कोशिश रही है कि ईमानदारी से बताता रहूं और शायद बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका सर। डॉक्टर और संजय। आपकी जो कोशिश थी उसका माध्यम हम लोगों ने बनने की कोशिश की। वाकई में ये महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब कहकर गए कि एक तो वो वायरस, उसकी वजह से अंधकार, और उसमें जो भ्रम फैले हुए थे उनको दूर करने के लिए जिस तरीके का सहयोग आप सब डॉक्टर्स ने मीडिया के साथ मिलकर दिया है, मुझे लगता है उसके लिए भी एक जोरदार तालियों का राउंड बनता है यहाँ। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ पद्मश्री डॉक्टर एम वली को। सीनियर कंसल्टेंट है सर गंगाराम हॉस्पिटल में, और खुद 3500 से ज़्यादा लोगों का इस कोरोना काल के दौरान उन्होंने इलाज किया, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी की, और खुद भी संक्रमित हुए शिरीन कोरोना से, और उसके बावजूद जिस जज्बे से उन्होंने देश की सेवा की वो काबिले तारीफ है। रुमाना, जोरदार तालियां, क्योंकि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कोरोना वॉरियर्स के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर वली आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कुछ बात कीजिए, हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। थैंक यू ऑल, थैंक यू एबीपी। मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि जो आप ये ऑनर कर रहे हैं जंग जीत और जश्न के साथ, एक नई जिम्मेदारी हम सबको दे रहे हैं। मैं इसको ऐसे समझता हूँ। और मुझे बेपनाह अवार्ड्स मिले, और हर अवार्ड के बाद मेरे कंधे पे मैंने यही कहा कि एक बोझ और बढ़ गया है। और आज आपने इतने बड़े प्यार का बोझ मेरे दाहिने कंधे पे जो ये रखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। वी ऑल डिड आवर बेस्ट, वी ऑल बिहेव्ड लाइक ए टीम इंडिया, एंड वी डिफीटेड कोरोना, एंड वी विल कंटिन्यू दिस जंग। जंग अभी जारी है। एब्सोल्युटली सर। और कोरोना के नए वेरिएंट्स आने बाकी हैं, इसलिए मैं कहूँगा अभी जंग जीत जश्न और जिम्मेदारी। मुझे लगता है एक मैसेज ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से सामने है। देखिए ओमिक्रॉन जो है ना, ये बहुत छोटा खतरा है। हमने इससे बहुत बड़े बड़े खतरे झेले हैं और हम झेलते रहेंगे। इसमें मैं यही कहूँगा कि अपनी हिफाजत करें, और जैसा अभी डॉक्टर राय ने मैसेज दिया है उसको फॉलो करें। और जो आप लोग सुबह शाम बता रहे हैं वही कोरोना के लिए मैसेज है। और आई थिंक जितना मीडिया ने इंडिया में काम किया है और जितना गवर्नमेंट मशीनरी ने काम किया है, वर्ल्ड में किसी देश में नहीं किया। मैंने किसी देश के गृह मंत्री को नहीं देखा जाके कोविड वार्ड बनाते हुए, इंडिया में देखा है। और ये मैसेज बहुत एप्रोप्रिएट है आपका कि हम जंग जीत जश्न के साथ जिम्मेदारी से बिहेव करें और कोरोना से लड़ते रहें।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली। और आपने जो ये एक और ज ऐड कर दिया है जिम्मेदारी का, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है। हम सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अभी इस जंग में डॉक्टर्स का साथ देते रहे। शिरीन बिल्कुल, और इसीलिए आज हम इनके एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है ऐसे मौके में, क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि हम एक और नए खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसे रोकना कैसे है, आज इस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। और साथ ही इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि जंग हमने अब जीत ली है, लेकिन अब तैयारी हो रही है जश्न की। इससे पहले कि मैं अपने अगले मेहमान को बुलाऊं, रुमाना आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ आई। और इंडिया चाहता है कि हम एबीपी न्यूज़ के संपादक सुमित अवस्थी को बुला लें स्टेज पर और अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सुमित प्लीज़। और तालियां मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठंडी पड़ गई हैं, अभी तो प्रोग्राम अपने आधे ड्यूरेशन पे भी नहीं पहुंचा है। आप सबको तालियां ज़रूर बजाते रखना है। आगे मैं बढ़ूंगी और बात करूंगी कि ऐसी पर्सनैलिटी की जो मॉडल है, एक्टर है, नर्सिंग ऑफिसर है। मैं बात कर रही हूँ शिखा मल्होत्रा की, जो आज यहाँ आई है। और देखिए, शिखा ने वो करके दिखाया है जो आप सब ने हमें किसी ना किसी रूप में प्रेरणा दी है। लेकिन शिखा ने देखिए पिछले साल कोविड काल में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ जो इंस्टा वीडियो बना रहे थे उसमें व्यस्त थे। उस टाइम पे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनको याद आया कि हमारे पास एक मेडिकल डिग्री भी है और इस वक्त लोगों को मेरी उस मेडिकल डिग्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिखा उनमें से एक हैं। और पहले सुमित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जो अपना टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे रहे हैं वो आप दे दें। शिखा मेरे ख्याल से अपनी मदर को साथ लाई है जी। ये शॉल और ये ट्रॉफी मैं इनके सामने नहीं ले पाऊंगी। शी इज़ अ रिटायर्ड नर्स, माय मदर, माय इंस्पिरेशन, एंड आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हर। बिकॉज आफ्टर कोविड आई फेल right side paralyzed, and she's the one who took care of me in the ICU, so please. आप दोनों के लिए एक साथ। आप दोनों के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई हो, आपने सारी बातें पहले ही कर ली। कब से था कि इस दिशा में आगे बढ़ना है? उस घटना ने सिखा दिया कि नर्सिंग में जाना है, या पहले से सोचा होगा? नहीं, ये मेरे खून में ही है शुरू से। सिंस मैं ऑलरेडी सफदरजंग हॉस्पिटल से एक ट्रेंड क्वालिफाइड बीएससी ऑनर्स नर्स हूँ, लेकिन बचपन से ही अब कथक, सिंगिंग और एक्टिंग इतनी थी कि मुंबई जाना था। एंड देन आई वेंट टू मुंबई। इट्स बिन 8 years देयर। लेकिन जब ये कोरोना काल हुआ तो जहाँ पर बच्चन साहब भी घर पर थे लॉक्ड और लोगों को सलाह दे रहे थे कि घर पर रहिए, वहाँ पर मेरे फ्रेटर्निटी के लोग, ऑल द नर्सेज जिनके बिहाफ पर मैं यहाँ हूँ, एंड ऑल द डॉक्टर्स, तो मुझे लगा कि मैं हाथ बांधे घर पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि एक शपथ जो हम लेते हैं कि विल बी देयर एट द टाइम ऑफ नीड, तो मुझे लगा कि डिग्री मेरी पहचान है और मुझे इस वक्त फ्रंट लाइन पर होना है। सो आई जॉइंड एंड आई फील प्राउड। मुझे आज ये यूनिफॉर्म पहनने में बिल्कुल भी मेरे माथे पर शिकन नहीं है, क्योंकि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है और मैं निभाऊंगी। थैंक यू। बहुत गर्व है आप पर। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने में व्यस्त थे, उसके ज़रिए जानकारी भी मिल रही थी, अवेयरनेस भी मिल रही थी, लेकिन आपने अपने प्रोफेशन को याद करके मैदान में उतरने का फैसला किया। मैंने सुना है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है, कुछ आज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी प्लीज़? जी, व्हाई नॉट। ये यहाँ पर सभी के लिए, और मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, आई एम फीलिंग सो गुड। तो मैं जो भी कहना चाहती हूँ वो शायद इस गाने में आ जाएगा। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो, राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर,
रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर शिखा आपने जो इसके कहा ना, साथ ही मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, दुनिया भर में जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए लोग कहते हैं कि नर्सेज आर सिंपल, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं खुद ही यहाँ पर जो देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग ये देखें दैट नर्सेज और डॉक्टर्स कैसे होते हैं। वो ऐसे होते हैं, वो गाते हैं, झूमते हैं, शेर व शायरी करते हैं, बहुत ज़ोरदार और ज़बरदस्त होते हैं यार। तो वी आर लाइक दिस, यूनिफॉर्म के पीछे हमारा भी एक दिल है, हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो बाहर आती ही रहती है। और ये हमारी जब क्रिएटिविटी बाहर आती है तो वो पेशेंट को हील करने के काम आती है। दैट्स द बेस्ट थिंग वी डू विद आवर पेशेंट्स। शुक्रिया शिखा आपका, इसमें तहे कोई दिल शक से नहीं है। शुक्रिया। और बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो नर्सिंग स्टाफ है जब अपने भी दूर थे तो ये हमारे करीब थे, हमारे बेड के, हमारे मरीज के बगल में बैठकर इन्होंने हिम्मत और हौसला दिया। और मुझे लगता है सुमित जी आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? एक ही चीज, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच शिखा। शिखा ने Thank एक बहुत अच्छी बात की कि हम जब डॉक्टर्स प्रोफेशन की बात करते हैं तो बोलते हैं बहुत सीरियस बिजनेस है, तो काम अपना सीरियसली करते हैं, लेकिन जब वो ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे मिलते हैं तब उनका कैरेक्टर जो है, जो बाकी परतें हैं उनके कैरेक्टर की, वो हमारे सामने आती है। शरीन बिल्कुल। और चलिए अब हम अगले खास मेहमान को बुला लेते हैं। और अगले खास मेहमान हमारे एक डॉक्टर दंपति हैं, डॉक्टर रश्मि गुप्ता और डॉक्टर डी.के. गुप्ता। चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, और डॉक्टर रश्मि गुप्ता डायरेक्टर हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। मैं आप दोनों को ही बुलाना चाहूंगी। और देखिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये तो तालियों डबल की डॉक्टर गड़गड़ाहट। डबल डोज, और दोनों डॉक्टर्स हमारे Please साथ आइए। हैं। ये और ऑलरेडी डबली वैक्सीनेटेड है। हम सब हो गए हैं इनकी मेहरबानी से। सुमित, स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि फेलिक्स हॉस्पिटल देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो 24/7 ड्राइव थ्रू कोविड टीकाकरण केंद्र यहाँ पर चलाया गया, लोगों को वैक्सीनेट किया गया और जागरूक भी किया है इन डॉक्टर दंपति ने। इनके भी एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि इनसे जानें। और मैं बहुत लकी हूँ शरीन, आप दोनों मेरे पड़ोसी भी हैं, हमारी सोसाइटी में रहते हैं, और मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पे देखा है कितना इन्होंने काम किया है जागरूकता फैलानी, चाहे वो व्हाट्सएप सोसाइटी का ग्रुप हो डॉक्टर गुप्ता, या फिर लोगों को याद दिलाना हो कि मास्क कहाँ छोड़ाए हो, या फिर उस दौरान अभी भी जब वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है तो स्पेशली जिस तरह के कैंप लगाते हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से, काबिल तारीफ है। डॉक्टर गुप्ता। तो मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी कहानियाँ भी सुनी हैं और कुछ बैड न्यूज़ भी थी सबके साथ, तो सबने अच्छे दिन देखे हैं, वो उसके पीछे कुछ हम सबका कुछ स्ट्रगल था, कुछ अपनी परेशानियाँ थीं। ये 2 मई की बात है 2019 की, 2020 की लास्ट ईयर की, जब पहला लहर आ रही थी और उस समय लॉकडाउन हुआ था। तो उस समय हमारी एक नर्स पॉजिटिव आ गई थी। तो पॉजिटिव आने के बाद क्या हुआ, जो एक और पेशेंट को देखने गई थी वो होम केयर में, तो वहाँ पे ये फैला दिया गया पूरे व्हाट्सएप ग्रुप जो यूनिवर्सिटी थी कि ये जो नर्स है पूरे आसपास के सोसाइटीज़ में कोरोना फैला रही है। इतना प्रेशर था, मैं सीएमओ ऑफिस में था, मैं रो रहा था। मैंने एक मैसेज टाइप किया और उस टाइम बोला, लिखा मैंने सबके लिए ग्रुप में कि अगर एक कोरोना फैला रही है तो शायद मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, इस तरह के माहौल में हम लोग जीना चाह रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। उस समय इतना प्रेशर में आया, हम लोग सरकार प्रेशर में थी, प्रशासन प्रेशर में था, FIRs हो रही थी हमारे अगेंस्ट, और हमारा अस्पताल सील कर दिया गया। अस्पताल में ICU में वेंटिलेटर पे 9 मरीज थे, टोटल हॉस्पिटल में लगभग 50 मरीज थे। उन मरीजों को शिफ्ट करना किसी दूसरे हॉस्पिटल में, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर सबको क्वारंटाइन कर दिया गया 2 हफ्ते के लिए। और मुझे बोला गया ऑफिस से कि आप चाहें तो जा सकते हैं, बिकॉज आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, आप अपने घर पे क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं चला गया तो शायद ये चैन टूट जाएगी।
आई टुक डिसीजन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, और मैंने कहा हम सबके साथ रहेंगे। तो अस्पताल बंद था, कभी आपने अस्पताल बंद देखा है? अस्पताल बंद था, बाहर पुलिस का पहरा था, हम लोग अंदर थे, हम लोग पेशेंट सीरियस थे, उनको घर का मरीजों का हम खाना खा रहे थे, मरीजों के साथ सो रहे थे, अटेंडेंट को काउंसिल कर रहे थे, उनके अंदर डर बैठ गया था कि डॉक्टर शायद देखने नहीं आएगा। तो लिमिटेड स्टाफ और लिमिटेड डॉक्टर के साथ राउंड द क्लॉक 24/7 हम लोगों ने केयर दी, और विद अ वंडरफुल रिजल्ट्स। एवरीबॉडी वाज सेफ, ट्रीटेड एंड वेल ट्रीटेड। मेरी वाइफ थी जो सोसाइटी में जा रही थी, तो आरडब्ल्यू के लोग डर के मारे उससे पूछे, बाहर ना निकले, पूछते थे क्या घर पे खाना भिजवा दें आपके, कुछ सामान तो नहीं चाहिए। हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि ये कहें कि भाई आपको भी क्वारंटाइन में जाना चाहिए। बट ऐसा समय देखा हमने, और उसके बाद ऐसा समय भी देखा कि उन सोसाइटी वालों ने हमारा स्वागत किया, फूल बरसाए, और वहाँ जाके हमने कैंप्स करे, हमने उसको अवसर में बदल दिया, उसको प्रॉब्लम को अवसर में बदल के हमने घर घर जाके उनके डोर स्टेप पे जाके वैक्सीन लगवाए। और ये शायद देश का पहला अस्पताल था जिसने 24/7 वैक्सीनेशन किया। सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाया हमने पूरे भारतवर्ष में, एक स्टैंड अलोन हॉस्पिटल ने घर घर जाके, हर जगह जाके, इवन कहीं छोड़ा नहीं हमने कोना। थैंक यू सो मच। और मैं एबीपी न्यूज़ को, अवस्थी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर हमारे एफर्ट्स को, हमारे प्रयास को आप लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, रिवॉर्ड दिए, और इट मीन्स ए लॉट। हम सबके लिए बहुत बड़ी है, क्या कहें, स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है जिसको आपने रिकॉग्नाइज करा। और ऐसे ही अगर आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते रहेंगे जैसे मीडिया ने किया उस दौरान में, तो डेफिनेटली ओमिक्रॉन क्या, हमें पता है ऐसी बहुत सारी म्यूटेशंस आएंगी, बहुत सारे वायरसेस आएंगे, और हम सब लोग अगर मिलके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो हम सब जीत सकते हैं। तो जंग, जीत और जश्न कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। और अब आगे बढ़ते हैं, मैं अपने अगले कोविड वॉरियर को बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर नवदीप कुमार हमारे बीच मौजूद है, आइए सर स्टेज पर। डॉक्टर नवदीप कुमार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडो गल्फ हॉस्पिटल के, और उन्होंने लिख के भेजी थी कुछ लाइनें मेरे ख्याल से। डॉक्टर नवदीप कुमार, जो सबसे सामने उभर कर बात आती है वो ये है कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी देश में, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति थी हमारे डॉक्टर्स के लिए भी, कोविड वॉरियर्स के लिए भी। बिल्कुल, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत कुछ झेला है डॉक्टर नवदीप कुमार ने, और हम ज़रूर चाहेंगे आप हमसे बात करें सर। सबसे पहले एबीपी का धन्यवाद इस एप्रिसिएशन के लिए। प्रोबेबली कोविड सेकेंड वेव वाज द वर्स्ट पीरियड इन द लाइफ। इससे बुरा समय नहीं देखा। जैसा डॉक्टर डी के गुप्ता ने कहा कि हॉस्पिटल सील कर गया, बंद हो गया था एक फर्स्ट वेव में। हमारे यहाँ भी एक पेशेंट पॉजिटिव आ गए थे, हमारा हॉस्पिटल भी सील हो गया था। सेकेंड वेव हॉस्पिटल गॉट कन्वर्टेड टू अ कोविड हॉस्पिटल। एवरीवन हैज़ लॉस्ट नियर्स एंड डियर्स में। माई कज़न, माई चाचा जी डाइड इन फ्रंट ऑफ मी इन द हॉस्पिटल। कुछ नहीं कर पा रहे थे। कोविड एक इतनी ख़राब बीमारी मुझे लगती है जो आपका सांस लेने का हक ही आपसे छीन लेती है। बीइंग द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, ऑफ अ कोविड हॉस्पिटल, रात को सोते तब थे जब इंश्योर हो जाता था कि ऑक्सीजन का ट्रक निकल चुका है एजेंसी से, और सुबह उठते सबसे पहले होता था कि नेक्स्ट ट्रक कहाँ पे है, हॉस्पिटल में कितना ऑक्सीजन रात में यूटिलाइज हुआ। इट वॉज प्रोबेबली द टफेस्ट टाइम, बट एवरी वन ऑफ अस वर्क एज अ टीम। एक दूसरे को हमेशा हेल्प किया समय पे। हमारे मेडिकल फील्ड के डॉक्टर डी के गुप्ता ऑल्सो वॉज अ ग्रेट हेल्प एट दैट मोमेंट, and even media, police, everyone, they worked as a team. Thank you so much. Thank you doctor. थैंक यू सर। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। बीइंग एन ओनर ऑफ एन हॉस्पिटल, थर्ड वेव आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, कितना प्रिपेयर्ड है हम लोग? ईमानदारी से बताइए, इस डर को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वेव में हमने वर्स्ट देखा है, क्या, मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आर वी इक्विप्ड इनफ? I think so. We are equipped, sir. We are ready. It has taught us a lot, and हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं। गवर्नमेंट की रूलिंग थी 50 बेड से ज़्यादा जो भी हॉस्पिटल है, इट वाज मैंडेटरी टू हैव ऑक्सीजन प्लांट, एंड एवरी हॉस्पिटल हैज़ स्टेप्ड अप देयर कैपेसिटी। सो आई थिंक वी आर रेडी। इस उम्मीद के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और देखिए यहाँ पर ये तालियां इसलिए भी बज रही हैं ना सुमित जी, मुझे लगता है कि हमने और आपने भी वो तस्वीरों के माध्यम से कम से कम सामने, क्योंकि अगर ये घर पर नहीं बैठे तो हम और आप भी घर पर नहीं बैठे। मैं चाहूँगी आप भी कुछ ज़रूर आज इस मौके पर, क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं नए साल के मौके पर, क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये मंच बहुत अच्छा है, सारे एक्सपर्ट्स यहाँ हैं और ये लोग हैं इसीलिए हम यहाँ हैं, और ये नहीं होते तो 22 नहीं आ रहा होता, हम 21 में रह गए होते। तो थैंक यू सो मच, आप सबके लिए वक्त निकाला। एबीपी न्यूज़ ने कुछ नहीं किया है, एबीपी न्यूज़ तो सिर्फ एक माध्यम है आपको और ताकतवर बनाने का, क्योंकि अगर आप ताकतवर होंगे, आपके पास इनफ सफिशिएंट फंड्स होंगे, आपके पास लोग होंगे, आपके पास हॉस्पिटल्स होंगे, दवाइयाँ होंगी, तो पूरा भारत मजबूत होगा। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि थर्ड वेव की एक तो नौबत ना आए तो जैसे कि आप बताइएगा डॉक्टर साहब, हम सब तैयार हों, वो सिचुएशन ना आए जो हमने मार्च, अप्रैल और मई के महीने में देखी थी इस साल में, वो कोई याद नहीं करना चाहेगा। थैंक यू। थैंक यू सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं अब फिर से स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मनोज मुंतशिर को। मनोज, हमने इतनी सारी बातें सुनी इस दौरान और इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं शेयर करने के लिए हमारे कोविड वॉरियर्स हमारे बीच आए, आपको प्रेरणा मिल गई होगी और कुछ बहुत सारे गाने लिखने की इन पर। हाँ, एक बात की तो प्रेरणा मिल गई कि वाकई दुनिया में कुछ ऐसा बना नहीं है जो हम हिंदुस्तानियों की स्पिरिट को चैलेंज कर पाए। ये तो मुझे आज समझ में आ गया। देखिए, मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं आपकी सबकी कहानियाँ सुन रहा था, तो डेफिनेटली एक बुरा दौर गुजरा, सेकेंड वेव बहुत ही घातक रही हम सब के लिए। मैं अक्सर न्यूज़ चैनल्स देखता था और मैं इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स देखता था, तो मुझे लगता था कि ये सब के सब हमें इंडिया की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं कि यार इंडिया नहीं बचेगा इसमें, ये तो बेचारे बड़े वैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, ये तो मरे गिरे हैं, इनसे कैसे संभलेगा, 135 करोड़ 36 करोड़ की पॉपुलेशन कैसे संभलेगी। तो ये देख के मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती थी। मुझे लगता था कि मैं इनको कभी बताऊं। एम्स का एक किस्सा मुझे याद आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वो एम्स में इलाज करवा रहे थे। एक दिन हुआ ये कि इलाज हो चुका था उनके घुटने का, स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, एक दिन उनको कमर में मोच आ गई। तो डॉक्टर आए, चेक किया, बोला कोई ऐसी खास बात नहीं है, मुझे लगता है पंडित जी आप झुक गए होंगे इसलिए मोच आ गई, इसलिए दर्द हो रहा है। पंडित जी दर्द में थे, भीषण दर्द में, पर जवाब क्या दिया, अरे डॉक्टर साहब ये कहिए कि मुड़ गए होंगे, झुकना तो हमको आता ही नहीं है। अरे वाह। तो उनकी ये बात कि हम मुड़ तो सकते हैं, हमारे ऊपर जब भी बुरा वक्त आएगा जाहिर सी बात है कि बड़े से बड़े फलदार जो शाख हैं वो लचक जाते हैं, झुक जाते हैं, पर टूटना मतलब मनोज, शब्दों के जादूगर तो आप हैं ही। देखिए, शब्दों से ही आप हम सब में ये एक तरह से जान फूंक रहे हैं कि ये लड़ाई जैसे सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी जारी है। और मैं जानती हूँ कि एक डॉक्टर जो वो आपके फ्रेंड भी हैं और वो खुद भी शायर हैं, क्या उन्हें बुला लें स्टेज पर? अरे आइए अरुण जी, क्या बात है। बिल्कुल, डॉक्टर अरुण पांडे का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर अरुण पांडे ने भी अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्धमान महावीर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और साथ ही सफदरजंग हॉस्पिटल में भी। और मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगी कि आप इनका सम्मान कीजिएगा। मनोज, बिल्कुल, मेरा सौभाग्य कोरोना किसी भी डॉक्टर का सम्मान करना। तालियां इस दोस्ती के लिए, तालियां इस जज्बे के लिए। और ये दोनों शायर हैं, थोड़ी देर में अरुण जी भी हमें अपनी शायरी सुनाएंगे। अरुण जी, अब आप माइक संभाल लीजिए, अपने दोस्त से आप ही ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो ये लीजिए। हाँ, मजा तो तब आए ना तो दो शायरों की बात हो। एक बात तो मैं बताऊं कि मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, आज डॉक्टर्स हैं। तो वो जो भी बात मैम कह रही थी थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर्स हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गाना बजाना होता है, शेर व शायरी होती है, ये बिल्कुल सच है। मैं अपने इतने बदमाश दोस्तों को जानता हूँ कि मुझे लगता था ये कैसे डॉक्टर बनेगा। उसी कैटेगरी में मैं भी हूँ भैया। तो आज जब मौका मिला है, हाँ। तो आप एबीपी न्यूज़ के जरिए लोगों को बताएं कि डॉक्टर जब शायरी करता है, जब कविता करता है, तो कैसे करता है। बहुत बढ़िया भैया। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार एबीपी न्यूज़ का कि मेरे अग्रज मनोज मुंतशिर भैया से दोबारा मिलवाया। और जैसे भैया ने कहा और हमारी जो सिस्टर हैं उन्होंने बताया कि सेम हॉस्पिटल से हैं, तो देखिए क्या होता है भैया जी। और मैं माफ़ी के साथ में बताना चाहूँगा कि अगर किसी, थोड़ा सा मैं गुदगुदाता हूँ फिर शायरी पे आता हूँ, कि अगर एक चिकित्सक की शादी किसी नर्स से हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। बहुत बढ़िया। कि जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ पत्नी वहाँ नर्स है। अरे बाप रे भैया, तो कांड हो गया। हाँ, बहुत बड़ा।
कि जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूं पत्नी वहां नर्स है और अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही पत्नी को सिस्टर कहना पड़ता पॉइंट है ना भैया। हाँ, बिल्कुल। एक और बड़ा पॉइंट है, बताइए। आप भी झेलते होंगे, मैं तो झेलता ही हूं। बताइए। कि अगर एक मरीज रोमाना जी हमारे पास आया अपनी पत्नी को साथ लेकर, सुमित जी आप भी ध्यान दीजिए, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उस अस्पताल में मत रहिएगा कम से कम, नहीं तो आपको क्या बोलेगा वो। सुमित जी, एक मरीज हमारे पास आ गया पत्नी को लेकर, मैंने उसको लिटाया, एक बार चेक किया, फिर मैंने उसको बोला कि भाई साहब आपको लग गई एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो बोला डॉक्टर साहब धीरे बोलो, वो बीमारी इधर ही आ रही है। तो ये सब चीजें होती रहती है। अब ये थोड़ा सा ये तो हो गया। घर जाना है आपको? मैं हाँ, वो एबीपी न्यूज़ की कहीं और जाने का प्रोग्राम है आपका? मनोज भैया के साथ जाएंगे। नहीं, इनको घर जाना है, ये तय नहीं किया किसके घर जाना है। तो जो भैया आपने कहा कि डॉक्टर्स, और मैं तो सर्जन हूँ जी, तो आप भी कई बार पूछे मुझसे, कई बार कई मंचों पे भी ये पूछा जाता है कि सर्जन होके आप कविता कैसे कर लेते हैं, संवेदना कैसे आती है। तो मैं बोल दूं कि डॉक्टर का प्रोफेशन ये संवेदना का। वाह क्या बात है। क्योंकि अगर आपके अंदर संवेदना नहीं है साहब, मुझे ये मेरा मानना है, मेरे टीचर बैठे हैं, संजय सर, कर्नल सर बैठे हैं, हमारे टीचर हैं ये लोग, कि अगर आपको संवेदना नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको ठीक से ट्रीट कर पाएंगे। और जिंदगी तब और ज्यादा फिसलन भरी नजर आती है जब आपका कोई भाई, कोई आपका भतीजा आपके सामने पड़ा हो और आप उसके लिए कुछ न कर पाए। जी, ये कोरोना ने हमें सिखाया। आप ही के जुबान में बोल देता हूं कि भाग्य बदल जाते हैं अगर इरादे मजबूत हों। भाग्य बदल जाते हैं अगर इरादे मजबूत हों, नहीं तो पूरा जीवन किस्मत पे रोना होता है। क्या बात है। बहुत शानदार। अच्छा मनोज जी, क्योंकि हम शेरो शायरी और यहाँ पर संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, एक और शायर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं डॉक्टर आशीष जैन को चाहूंगी कि प्लीज वो स्टेज पर आए। बहुत बढ़िया सर। एक बार प्लीज सर आइएगा यहाँ हो गया पर। सर। आशीष जी मुशायरा हो जाएगा। और ये जो आपने समा बांधा है ना डॉक्टर अरुण पांडे ने, कि खट्टा मीठा समा, कोरोना काल में भी ऐसा ही कुछ देखा है। मीठे पल वो थे जब हम बहुत मुश्किल कोई जंग जीतकर बाहर निकले थे, और खटास तो सबकी जिंदगी में आई गई थी किसी न किसी लेवल पे। तो आप मेरा माइक ले लीजिए और आप भी ज्वाइन कर लीजिए। अब कुछ सुनाई दें। थैंक यू वेरी मच। और आज ये मेरे लिए दूसरी खुशी है, मैं आज साक्षात मनोज मुंतशिर के साथ में खड़ा हुआ हूँ। तो आप कुछ सुना दें, आप सब इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा। ले लीजिए, कोई बात नहीं। मुझे लेना ही पड़ेगा किसी दरिया का सहारा, मुझे लेना ही पड़ेगा किसी दरिया का सहारा, मैं एक तिनका हूँ तन्हा तो बह नहीं सकता। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या ले ले सहारा। बहुत अच्छी, क्या बात, बहुत अच्छी। जी सर, इरशाद। अगर सूरज को दिया दिखाना अगर किसी बोलते हैं तो आज उसका साक्षात उदाहरण यहाँ पर है। मैं मनोज जी के सामने बोल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और एक छोटी सी कविता है, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ जी। सोचती है दुनिया कि मैं कौन हूँ, सोचती है दुनिया कि मैं कौन हूँ, देखती है कहाँ जा रहा हूँ, जिसकी चाहत लिए जी रहा हूँ उसे पाने को मरे जा रहा हूँ। क्या बात है, वाह क्या बात। धरती को काटा पत्थर को तोड़ा, धरती को काटा पत्थर को तोड़ा, चट्टान मिली तो रस्ते को मोड़ा, तेरी चाह में वादियों को छोड़कर मैं झरने सा कल बहे जा रहा हूँ। क्या बात है। जिसकी चाहत लिए जी रहा हूँ उसे पाने को मरे जा रहा हूँ। वाह 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 वाह। शाम हो चली है रात ढलने को है, शाम हो चली है रात ढलने को है, पर अंधेरे से कब हौसले डरेंगे। क्या बात, वाह। शाम हो चली है रात ढलने को है, पर अंधेरे से कब हौसले डरेंगे। और अब ये कोरोना की थर्ड वेव के लिए ये दो पंक्तियां हैं। शाम हो चली है रात ढलने को है, पर अंधेरे से कब हौसले डरेंगे, कह दो मंजिल से ठहरे वहीं पर मैं चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। उसे ही पाने को भैया देखिए, आपने रूमानियत के साथ हिम्मत को जिस तरह जोड़ा है डॉक्टर साहब, इसकी तारीफ होनी चाहिए। आमतौर पे जब हम इश्किया शायरी करते हैं तो सिर्फ इश्किया शायरी करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि इश्क के साथ जो एक गट फीलिंग है, जो एक जोश है, जज्बा है, वो मिला दिया जाए। ये मिश्रण बहुत कम देखने को मिलता है, आपकी कविता में देखने को मिला। आपके लिए तालियां। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच भैया। इनको देखकर मुझे भी इतनी अच्छी विवेचना तो मैंने ही अपनी कविता की नहीं की थी।
और ये जुगलबंदी भी शानदार है यहाँ पर। बहरहाल हाँ, मनोज बताइए। नहीं, अब आप बताएं हमें कुछ मैं और सुनना मुझे सुनाना मुझे है। भी तो देखिए। एक कविता में अपनी डॉक्टरी ठीक पे है, बिल्कुल। बोल देता हूँ और बोलें, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, और क्योंकि मनोज भैया हैं तो इसका फायदा उठाना चाहिए। भैया इससे ज़्यादा मैं मक्खन आपको लगा नहीं सकता। इतना काफी है आज के कि लिए। जितने डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, जितना चिकित्सक कर्मी बैठे हैं, उन सबको समर्पित करता हूँ कि कलाई थाम धमनी की महज गति नाप लेते हैं। कलाई थाम धमनी की महज गति नाप लेते हैं, केवल बिंब ही लखकर वो गति नाप लेते हैं। और यूं ही नहीं कहलाते धरती के भगवान हम, हलक कर डाल मृत्यु के जीवन का छाप देते। क्या बात। बहुत ही खूब, बहुत शानदार। और साथ ही आप तीनों की जुगलबंदी, वैसे तो रुकने का मन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बीच कुछ और मेहमान हैं तो बिल्कुल उन्हें भी हमें जाना ही स्टेज पर चाहिए। बुलाना होगा। अब जरूरी भी है, बहुत वक्त हमने लगा दिया यहाँ, लेकिन अब इन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में जो कहा है, मेरा फर्ज है कि मैं इस प्रोफेशन के बारे में जो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी मैं वाह वो भैया, कह के और वहाँ स्वागत पहुँच है जाऊँ। हमेशा हमारे यहाँ हमने फिल्मों में एक सीन देखा है कि यार अब इनको दवा का सहारा नहीं है, दुआ का ही सहारा है। शायद एक ऐसा वक्त आया 2019 से अब तक जब दुआ का सहारा भी बेकार हो गया। एक ही चीज बच गई कि अब आखिर में कुछ काम कर सकता है तो कोई दवा, कोई चिकित्सा ही काम कर सकती है। तो मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं, बात आप तक पहुंचे तो तालियां मुझ तक पहुंचाइए। कि मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। वाह 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 बहुत शानदार भैया, वो पूरी कंप्लीट कर दो, तेरी मिट्टी में वाला। वो नब्ज नहीं फिर थमने हमने दी दी। जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। बहुत अच्छा। क्या बात, क्या बात बहुत भैया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वाह, तीनों वाह, का। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत डॉक्टर बहुत आशीष, शुक्रिया, बहुत बहुत मुंतशिर जी, और साथ ही डॉक्टर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हम लगातार आज ऐसी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं जो आपने और हमने सिर्फ अब तक या तो टीवी पर आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन आज यही कोरोना वॉरियर्स हमारे बीच खड़े होकर अपनी जुबानी आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं प्रीति, और आगे बढ़ते हैं। और स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगी एबीपी न्यूज़ का बहुत पॉपुलर चेहरा है आदिति अरोड़ा सावंत हमारे बीच मौजूद हैं। और आदिति प्लीज़ आप स्टेज पे आइए। और साथ ही बुलाना चाहूंगी डॉक्टर शिखा शर्मा को, जो कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने हमें न्यूट्रिशन का महत्व बताया है। इंडिया में, अब्रॉड, कहीं भी बात कर लीजिए, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है और क्यों हम कोविड के बाद भी उसे फॉलो करें, ये सब जिम्मेदारी डॉक्टर शिखा शर्मा जैसे प्रैक्टिशनर्स पे है। और तालियां मुझे सुनाई नहीं दी डॉक्टर शिखा शर्मा को जैसे ही बुलाया। न्यूट्रिशन हो, इम्यूनिटी हो, इन सब में आप क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, इन सभी को बारे में जागरूक करती हैं डॉक्टर शिखा शर्मा। और ऑनलाइन कंसल्टेशंस के जरिए भी मेरे ख्याल से बहुत काम बढ़ गया होगा डॉक्टर आपका इस दौरान। जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया है, मिस इन्फॉर्मेशन और फियर। इतना खौफ था लोगों में, इतना ज़्यादा खौफ था। सो मैंने उनको समझाया इट्स अ वायरस, और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, आप प्रिकॉशंस लीजिए। योर बॉडी इज़ योर फोर्ट्रेस। आपका जो शरीर है वो एक किला है, वो एक दुर्ग है, और अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाइए। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जितने मेरे फ्रेंड्स थे, जितने मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स और जितने मेरे अपने कॉलेज के मैमसी से मैं हूँ, उनको देख के मुझे फिर गर्व हुआ कि मैं इस प्रोफेशन से हूँ। बहुत गर्व फीलिंग हुई कि मैं इस प्रोफेशन से हूँ, और शायद वो वापस जाग गया। बट जो मुझे आज तक जो सरप्राइज्ड है कि पूरी दुनिया खौफ में थी, आप मीडिया वाले खौफ में कैसे नहीं थे? क्योंकि आपने डट के जो मुकाबला किया टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, टू स्प्रेड राइट इंफॉर्मेशन। एंड मैं ये सही कहूँगी कि शायद पूरी दुनिया में एक इंडिया का ही ऐसा है कि मीडिया ने जो साथ दिया। मतलब मेरे जितने मीडिया के जानकार हैं वो रोज़ ऑफिस जा रहे थे, जैसे डॉक्टर्स जा रहे थे वैसे ही मीडिया के जा रहे थे। तो ये मैं आपसे जानना ज़रूर चाहूँगी कि आपको खौफ क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर शिखा, आप जो जंग लड़ रही थी, उसमें जो जीत हासिल कर रही थी, उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर। इसी चक्कर में हम भी लगे रहे आपके साथ, और टीम बन के हम सब ने एक साथ खेला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिखा हमारे साथ मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए तो अब अगली कहानी सुनने के लिए अगले एक्सपीरियंस को भी देखते हैं कि क्या कुछ कहता है उनका एक्सपीरियंस। डॉक्टर अंजलि हुडा सांगवान हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अंजलि का। डॉक्टर अंजलि ने एक टीम बनाई है जो इम्यूनिटी पर काम करती है। मैं चाहूँगी कि वो बताएं आखिर कैसे इम्यूनिटी को लेकर, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्लान्स कैसे
लोगों के बीच जाकर उन्हें आपने समझाया, आपकी 400 लोगों की टीम है, कैसे आप काम करती हैं, ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। तालियां प्लीज़ रुकनी नहीं चाहिए यहाँ पर। Thank you ABP News for having me here. I'm an internal medicine doctor, but मैंने बहुत पहले मेडिसिन को इंटीग्रेटिव अप्रोच से जोड़ लिया था। मैं यूएस में पढ़ी थी, लेकिन मैं इंडिया वापस आई। आई वांटेड टू टेक आयुर्वेदा एंड द ट्रेडिशनल मेडिसिन, और उसको मैंने एक करने की कोशिश की है। तो मेरा प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा मुड़ाव है, और आई फील दैट प्रिवेंटिव हेल्थ में बहुत ज़रूरी है हम सब घुसें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो बट थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। और डॉक्टर्स की हमने सबने सुन ली, और हमें पता है कि नर्सेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नर्सेज की बात हमने पहले भी की थी, उनका जिक्र मैं आगे भी करना चाहूँगी। इसके बाद मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी जिम्स हॉस्पिटल के 2 नर्सिंग स्टाफ को, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिस्मौल और विजय कुमार जी। आप प्लीज़ आइए। सीनियर स्टाफ है, और दोनों ने कितनी मेहनत की होगी इस दौरान, इसका अंदाज़ा लगाना भी शिरीन हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल भी सही कहा आपने प्रीति, क्योंकि यही थे वो जिन लोगों ने अपना घर बार सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल में रहते हुए हमारी सेवा की, हमारे अपनों को संभाला। जोरदार तालियों से प्लीज इनका स्वागत जरूर कीजिएगा। आइए प्लीज। ओके प्लीज। यहाँ पर हमारे साथ सुनीता चौधरी भी हैं, नर्स हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। मैं उनको भी बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ सुनीता जी स्टेज पे आइएगा और ज़ोरदार तालियों से हमारा इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि देखिए कहा ना कि बैकबोन है ये। जब कोई नहीं था पास तो यही आपके साथ खड़े थे, आपकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा था इन्हीं के जरिए। शिरीन, सफदरजंग हॉस्पिटल जो है ना सिर्फ दिल्ली का, पूरे देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शामिल है। सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तादाद में, उनका ध्यान रखना और इस मुश्किल समय में अपने घर बार को भूलकर वहाँ तैनात रहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये अपनी बैकबोन और अपनी लाइफलाइन के साथ आई हैं, अपने पति के साथ। देखिए सबने हमारी सेवा की, बट उन्होंने थोड़े से फैमिली बैकिंग होना और फैमिली टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गोइंग आउट इन द डेंजर व्हेन एवरीबडी एल्स इज लॉक्ड अप इन द हाउस, वाकई में उतना ही बड़ा सहारा। मैं भी एक नर्स हूँ। आई एम ऑल्सो ए नर्स इन एम्स हॉस्पिटल, बट जब मेरे को पूछा गया तो मैंने बोला कि नहीं, शी डिजर्व दिस अवार्ड, बिकॉज मैंने सिर्फ 2 या 3 महीने कोविड में ड्यूटी किया, बट इन्होंने 2 साल कोविड में कंटिन्यू ड्यूटी की। एंड ये कभी घर से बाहर नहीं रहे, लेकिन ड्यूरिंग कोविड ये हमारे पार्किंग में नीचे रूम में वहाँ रहे, क्योंकि हमारे किड्स छोटे थे और मेरे बेटे को सीलिएक डिजीज है, ही इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो हमने उसको इन्फेक्ट नहीं करना चाहते थे। ये लगातार 8 to 10 मंथ्स बच्चों से दूर रही, दूर बैठ के चाय पीती थी, दूर से उनको देखती थी। एंड मेरे को एक बहुत बड़ा चैलेंज ये मिला कि मैंने कभी बच्चों को उतना केयर नहीं किया, लेकिन ड्यूरिंग कोविड बिकॉज मेरे को इससे एक इंस्पिरेशन मिल रहा था, तो मैंने बच्चों को केयर किया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। एंड थैंक यू एबीपी फॉर कॉलिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिति, माँ का सीना होता है, ये माँ का शेर दिल होता है कि अपने बच्चों को त्याग के उन्होंने पूरी हम सबकी इस देश की सेवा की। वाकई में कृतज्ञ है ये भारतवर्ष। और मेरे ख्याल से ये स्टैंडिंग ओवेशन जो आप सब दे रहे थे, ये एक बार फिर से अगर हो जाए इस परिवार के लिए, आप सबके लिए, ये आप सबकी ही मेहनत का नतीजा है कि आज हम 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सब ने ये दिन मुमकिन किया है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आदिति, थैंक यू, आप स्टेज पे आए। और एक बार फिर से मेरे ख्याल से मेरे शब्द कमज़ोर पड़ रहे हैं शिरीन, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच, जैसे मैंने कहा था, शब्दों के जादूगर हैं। मनोज को वापस बुलाना चाहूँगी स्टेज पर, ताकि वो एक अच्छी सी क्लोजिंग दे हमारे जंग, जीत और जश्न के इस खास कार्यक्रम को। मनोज आइए। एक आखिरी बात अगर मुझे आपसे कहनी है, तो मैं जानता हूँ आखिरी बात क्या होनी चाहिए। मैं कहूँगा और मुझे ये बात पता है कि मेरा इशारा आप तक पहुँच जाएगा। दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, सबसे बड़ा झूठ क्या है, आज मैं आपको बताता हूं। तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा। ये 4 शब्द झुठलाते हैं इस कायनात को, जो कभी आग का गोला थी, आज जन्नत की तस्वीर है। ये 4 शब्द
झुठलाते हैं तुम्हारी नसों में खौलती उस एटमी ताकत को जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये 4 शब्द सच हैं तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है। 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले मेरे देश का एक तिरंगे तले आके जन गण मन गाना झूठ है। जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं। जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। वाह 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 वाह। मनोज, एक ही लाइन है मेरे पास, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? और इसीलिए ये तो हम आपको सब कह रहे हैं। शब्दों का जादूगर कहते हैं ना। हम हिंदुस्तानियों का दिल परिंदा है, जब भी पंख खोलेगा फड़फड़ाएगा, ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये खास क्योंकि जंग जीत और जश्न की हम बात कर रहे हैं, तो आपने तो बहुत ही खूबसूरत शब्दों को पिरोया और इस हमारे प्रोग्राम को और भी खास बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ आए। ये प्रोग्राम आपके बिना अधूरा था। इस प्रोग्राम की बैकबोन हमारे कोविड वॉरियर्स है और शीन आने वाले साल में भी इन्हीं पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि ये जो पेंडेमिक है धीरे धीरे खत्म हो और हमारे कोविड वॉरियर्स इसी तरह से हमें इस अंधेरे टनल में रोशनी दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।